ठीक है। 0 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू, तो 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर, ठीक है, यहाँ शायद मेरे से गलती हुआ है। 0 डिग्री केल्विन जो है वो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। बोलिएगा कैसे आएगा? तो इसमें पुट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और केल्विन का एक रिलेशन है। ठीक है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अगर केल्विन निकालना है तो ये करना है, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? के माइनस 273। ठीक है, तो के जगह पे क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे और -273, तो ये हो जाएगा माइनस में 273। तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर सेकंड होगा, यानी -273 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सब बता देता हूँ। जैसे कि डिग्री से मान लेते हैं फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो इसका ये होता है, फार्मूला होता है C/5। देखिए ये वाला 5 यहाँ आ सकता है, तो C/5 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, या ऐसा कर लीजिए 9C बराबर 5F-32। ये ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे याद रख सकते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9F-32। ठीक है, और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट भी याद कर सकते हैं आप। उसके बाद केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अगर केल्विन में बदलना है तो उसको 273 से प्लस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर केल्विन दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में जाना है तो -273 कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद बात करें केल्विन टू फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये हो जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो केल्विन निकालने के लिए हम लोग को 457.87 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो इसको मैं इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या, कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, C/5 यहाँ आ सकता है और F-32/9 हो सकता है। तो ये वाला आसान तरीका है। ठीक है, उसके बाद बात करें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जो कॉमन क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो ये 32 फ़ारेनहाइट। बोलिएगा कहाँ से निकालेंगे? तो ये वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, या ये वाला फार्मूला से बोल लीजिए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट कीजिए, ये अपने आप 32 फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। उसके बाद बात करें कि वाटर जो बॉयल होता है, यहाँ पे तो वाटर फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर पूछ लेगा वाटर कितने फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है, तो ये हो जाएगा 32। उसी तरह से पूछेगा वाटर बॉयल तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बताइए फ़ारेनहाइट में कितना फ़ारेनहाइट पे वो क्या होगा, बॉयल होने लगेगा, तो ये हो जाएगा 212। तो यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस की जगह 100 पुट कर लीजिएगा, तो ये 212 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेल्दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, मतलब किसी भी हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है नॉर्मली। ठीक है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता